सम ऑफ यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड दिस म्यूजिक। आप में से कुछ बच्चों को शायद इस म्यूजिक को सुन के कुछ याद आया हो। यस, मालगुडी डेज, बचपन की वो स्टोरीज जो हमने बहुत बार देखी है। आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने मालगुडी डेज देखी होगी। एंड हियर इन दिस चैप्टर अ हीरो, जो कि है आरबीएसई इंग्लिश गोल्डन डेज बुक का 5th चैप्टर। ये चैप्टर भी एक मालगुडी डेज से लिया गया है। मालगुडी डेज द नॉवल बाय आर के नारायण, उसी में से लिया गया ये एक चैप्टर है, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ स्वामी। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। हम देखेंगे वीडियो में स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल समरी ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की जो समरी रहेगी उसे, फुल टेक्स्ट को हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रीडिंग, एंड देन डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स, जिनको भी हम साथ साथ में देखेंगे। सो वी स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर्स इस स्टोरी में कौन कौन है? स्वामी, स्वामी दैट इज़ द यंग बॉय who is the hero of the story. Then his father, then his mother, his granny. Granny कौन होते हैं? Grandmother. His friends Mani and Munisami, उनका भी थोड़ा रेफरेंस आया है. His headmaster and the inspector. So about the author, आर के नारायण का नाम हम सब ने सुना है, मालगुडी डेज का नाम आते ही हमें पता है, देयर इज द नेम ऑफ आर के नारायण. आर के नारायण हु वॉज बोर्न ऑन 10th October 1906 वॉज अ लीडिंग राइटर ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग. इंडियन इंग्लिश राइटिंग का मीन क्या हुआ? इंडिया में इंग्लिश में जो कुछ लिखा गया, बहुत सारे राइटर्स ने लिखा था और उसमें आर के नारायण भी एक लीडिंग मेन राइटर थे. मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर सेट इन द फिक्शनल, फिक्शनल क्या होता है? काल्पनिक, साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी. आर के नारायण ने काल्पनिक टाउन बनाया. काल्पनिक टाउन बनाने का मतलब उन्होंने टाउन नहीं बसा दिया था, बल्कि एक टाउन का नाम लिया था. कहाँ? अपने वर्क मालगुडी में, मालगुडी डेज में, जिसका ओरिजिनल नेम एक्चुअली क्या था? स्वामी एंड फ्रेंड्स. बुक का नाम स्वामी एंड फ्रेंड्स था और मालगुडी डेज जिस पर मूवी बनी थी और सीरियल्स भी बने थे. हिज फेमस नॉवल द गाइड हैज़ बीन वोवन इनटू द हिंदी फीचर फिल्म गाइड. आर के नारायण की फेमस नॉवल जो थी द गाइड, उस पर भी एक मूवी भी बनी थी, गाइड. हिज वर्क्स डिपिक्ट द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीडे लाइफ ऑफ हिज कैरेक्टर्स हु आर प्री एमिनेंटली इंडियन. आर के नारायण के वर्क्स में जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट दिखाया गया है, सामाजिक संदर्भ जो है इंडियन कैरेक्टर्स का, और उनकी डेली लाइफ को दिखाया गया है. ही इज़ वेल नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी इन प्रोज स्टाइल. प्रोज के अंदर, गद्य लेखन के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से लिखने के लिए आर के नारायण को जाना जाता है. अगर हम देखते हैं समरी ऑफ द चैप्टर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम मालगुडी डेज रिटन बाय आर के नारायण. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट बॉय नेम्ड स्वामी हु इज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन इन डार्कनेस. एक बॉय, एक लड़का जिसका नाम है स्वामी, जिसको डर लगता है अंधेरे में अकेले सोने से. He is mistaken to be a hero whose one desperate act leads to the imprisonment of the most notorious thief of the area. एक दिन क्या होता है, बाय मिस्टेक, गलती से उससे कुछ ऐसा काम हो जाता है कि सब लोग उसे एक हीरो समझने लगते हैं. और एक गलती से क्या काम हुआ था? खुद को बचाने के चक्कर में बहुत ही डेस्पेरेटली, बहुत ही ज़्यादा वो जो है मतलब डेस्पेरेट हम क्या कह सकते हैं, व्याकुलता, व्याकुलता से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते करते उसने एक नोटोरियस, नोटोरियस क्या होता है? कुख्यात चोर जो था उस एरिया का, उसको पकड़ लिया और उसको इम्प्रिजन यानी जेल में डलवा दिया. और बाय मिस्टेक ये सारा हुआ, वो उसे पकड़ नहीं रहा था बल्कि खुद को बचा रहा था, और इस वजह से उसे सब हीरो मानने लगे. द बॉयज़ फादर compels him to sleep in a dark room alone in order to teach him a lesson of courage for his future life. यहाँ क्या हो रहा था कि बॉय के जो फादर थे वो उस बॉय को कंपेल कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे, क्योंकि वो बॉय डरता था अंधेरे में सोने के लिए, तो वो उसे एक लेसन ऑफ करेज, साहस का पाठ सिखाने के लिए मजबूर कर रहे थे कि अकेले सो जाओ. द बॉय हैज़ अ नाइटमेयर, बॉय को आता है एक नाइटमेयर. नाइटमेयर क्या होता है? एक डरावना सपना. इन विच ही चीज्ड बाय अ टाइगर, उस डरावने सपने में उसे चीज़ कर रहा था, फॉलो कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था एक टाइगर. एंड अवेकन्स ओनली टू फाइंड हिमसेल्फ लोनली. और वो बॉय जब जागता है तो वो देखता है अपने आप को अकेला पाता है. एंड सीज समथिंग मूविंग डाउन, और वो देखता है कोई चीज़ उसके आसपास मूव हो रही है, खिसक रही है, विच टर्न्स आउट टू बी अ बर्गलर. और वो उसे पकड़ लेता है. एक्चुअली वो क्या थी वो चीज़? वो एक बर्गलर थी, एक चोर था. सो हियर वी स्टार्ट आवर चैप्टर.
For Swami, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. स्वामी के लिए क्या हुआ, इवेंट्स ने सारी घटनाओं ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया. अनएक्सपेक्टेड जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था, सारी चीज़ें उस मोड़ पर चली गई. वन डे फादर क्या कर रहे थे, ही वॉज लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और हॉल के लैंप के अंडर, मतलब हॉल में लैंप जला हुआ था. एंड सेड, अब उन्होंने क्या कहा, स्वामी लिसन टू दिस, सुनो स्टोरी. उस न्यूज़पेपर में एक स्टोरी आई हुई थी और वो अपने बेटे को सुनाने लगे. न्यूज इज़ टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लेड मतलब लड़का, हु वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ केम फेस टू फेस विद अ टाइगर. न्यूज़ थी एक बहादुरी के बारे में. किसकी बहादुरी थी, गांव का एक लड़का जो कि घर लौट रहा था जंगल के पाथ से, जंगल के रास्ते. केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, और उसका आमना सामना हो गया एक टाइगर से. द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर. उस पूरे पैराग्राफ में, न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया था कि पहले उस बॉय ने क्या किया, उस टाइगर के साथ फाइट की, यानी लड़ाई की. एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल द टाइगर. और उसके बाद वो फ्लाइट क्या होता है, भागना दौड़ना, ठीक है. कहाँ गया दौड़ते हुए, वो एक ट्री पर चढ़ गया जहाँ वो लगभग आधा दिन रहा. और कब तक वो वहाँ रहा, जब तक कि कुछ लोग जो है उसे बचाने नहीं आ गए और उन लोगों ने टाइगर को नहीं मार दिया. ये सारी बहादुरी के किस्से जो है वो न्यूज़पेपर में छपे थे. आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, अब जब इसको पूरी तरह से थ्रू यानी कम्प्लीटली पढ़ लिया, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सेडली. अब फादर स्वामी की तरफ देख रहे थे. फिक्सेडली का मतलब क्या, कंटिन्यूसली घूर रहे थे. एंड आस्ट, अब फादर ने क्या पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, अब तुम बोलो स्वामी क्या कहते हो इस बात के बारे में. तो स्वामी सेड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय. हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर. तो स्वामी ने अपना ओपिनियन रखा कि मुझे नहीं लगता कि वो एक लड़का था, वो कोई ग्रोन अप मैन होगा, बड़ा आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी होगा, क्योंकि एक बॉय कैसे टाइगर से फाइट करेगा. यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर. फादर स्नीयर्ड. स्नीयरिंग करना क्या होता है, टॉन्ट करना, ताने मारना. फादर ने ताना मारा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम एक न्यूज़पेपर से ज़्यादा जो है बुद्धिमान हो, वाइज हो. अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ काउट. कि एक आदमी में हो सकता है एक स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, कितना भी ताकतवर हो सकता है लेकिन फिर भी एक कायर हो. मतलब हो सकता है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, एक हाथी की तरह, लेकिन फिर भी कायर हो सकता है. वेयर एज अनदर मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंजम्पटिव. लेकिन हो सकता है कोई दूसरा आदमी जिसमें एक कंजम्पटिव क्या होता है, टीबी का पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, टीबी का जो मरीज होता है, हो सकता है उसकी ताकत हो. उसकी ताकत का मतलब टीबी के मरीज में तो कोई ताकत नहीं होती, बट इफ़ ही हैज़ करेज ही कैन डू एनीथिंग. लेकिन स्ट्रेंथ हो ना हो, फिजिकल स्ट्रेंथ, भौतिक शक्ति हो ना हो, शारीरिक शक्ति हो ना हो, लेकिन अगर करेज है यानी साहस है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है. करेज इज एवरीथिंग. साहस सब कुछ होता है. स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट. स्ट्रेंथ मतलब ताकत और एज इम्पोर्टेंट नहीं है. स्ट्रेंथ क्या होती है, फिजिकल एस्पेक्ट, शारीरिक शक्ति. करेज क्या होता है, मानसिक शक्ति, कि अगर करेज है, साहस है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है. स्वामी डिस्प्यूटेड द थियरी. स्वामी ने डिस्प्यूट किया. डिस्प्यूट करना झगड़ा करना होता है. यहाँ मतलब उसने मतभेद किया, उसने इस थ्योरी को नहीं माना. हाउ कैन इट बी फादर, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी. तो उसने कहा, फादर ऐसे कैसे हो सकता मेरे अंदर भी बहुत सारा साहस हो, लेकिन अगर टाइगर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो मैं साहस का क्या करूँगा. लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज. तो फादर ने फिर से ताना मारा कि अरे तुम ताकत तो छोड़ो, तुम तो ये साबित करो कि तुम्हारे अंदर साहस है, हिम्मत है. लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम. मुझे तो ये दिखाओ कि तुम अकेले सो भी सकते हो क्या मेरे ऑफिस रूम में आज. तुम जिसको अकेले सोने से डर लगता है, तुम तो साहस की बात करो, तो ये आज मेरे ऑफिस में अकेले सोकर दिखाओ. अ फ्राइटफुल प्रपोजिशन. बहुत ही फ्राइटफुल यानी डरावना प्रपोजिशन था. प्रपोजिशन क्या होता है, आइडिया. एक बहुत डरावना आइडिया था स्वामी के लिए. और क्यों स्वामी के लिए डरावना आइडिया था, क्योंकि उसे अंधेरे में अकेले होने से डर लगता था. ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज. बाहर पैसेज में, बरामदे में वो अपनी ग्रैनी यानी दादी माँ के पास सोता था. एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट.
और इस अरेंजमेंट में यानी दादी के पास सोने से अगर कोई चेंज आता, उसकी सोने की जगह चेंज की जाती, तो पूरी रात ट्रेम्बलिंग, कांपता रहता एंड अवेक, जागा रहता। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग, पहले तो उसने क्या सोचा कि सिर्फ फादर मजाक कर रहे हो। ही मम्बल्ड वीकली, फिर वो मम्बलिंग यानी बड़बड़ाया, वीकली एकदम चुप, वीकली कमजोरी से, चुपचाप से उसने क्या कहा, धीमी धीमी आवाज़ में कहा यस एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट। सोना तो वो चाहता नहीं था अकेला, तो उसने सब्जेक्ट चेंज करने का, टॉपिक चेंज करने का भी कोशिश की। ही सेड वेरी लाउडली एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म, उसने बहुत ज़ोर से और एंथुसियाज्म क्या होते हैं, उत्साह, उत्साह से कहा वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर। टॉपिक चेंज कर दिया कि अब से हम अपने क्रिकेट क्लब में एल्डर्स को, बड़े लोगों को भी एंट्री दे रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, हम नए बैट्स और बॉल्स भी खरीद रहे हैं। कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, इवन मेरे कैप्टन ने कहा था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन फादर ने क्या किया, विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन, फादर ने बात ही काट दी, बाद में देखेंगे, पहले इस बात को तो यू मस्ट स्लीप अलोंग हियर आफ्टर, आज तो तुम अकेले सोओगे। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, अब स्वामी को लगा कि फादर मजाक तो नहीं कर रहे हैं, ये सारा मैटर तो, ये सारा मामला तो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड, शुरू तो एक चैलेंज से हुआ था, फादर ने नॉर्मल एक चैलेंज दिया था, लेकिन अब तो प्लेन सिंपल कमांड यानी ऑर्डर बन गया। पहले तो चैलेंज की बात थी, अब ऑर्डर दे रहे हैं फादर। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी एट सच मोमेंट्स, और वो अपने फादर की टेनेसिटी, टेनेसिटी क्या होती है, फॉर्मनेस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, अपने फादर के दृढ़ निश्चय को जानते थे ऐसे मौक़ों पर कि फादर ने जो कह दिया वो करके दिखाएंगे। तो अभी उसको टेंशन हो गई कि तो मुझे आज अकेले सुला के रहेंगे। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, उसने फिर से बात टाली कि अगले महीने की 1 तारीख से मैं अकेला सोऊंगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, फादर ने कहा यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें आज ही अभी यही करना होगा। इट इज़ डिसग्रेसफुल, बहुत ज़्यादा डिसग्रेसफुल है, शर्मनाक है, अपमानजनक है, स्लीपिंग बिसाइड यू ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी, कि तुम अपनी माँ या अपनी दादी के पास एक छोटे बच्चे की तरह सोते हो। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, अब तुम सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड क्लास में आ गए हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बींग ब्रॉट अप, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो तरीका जिससे तुम्हें ब्रॉटअप किया जा रहा है, नहीं पाला पोसा जा रहा है, मतलब तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी तुम्हें जिस प्यार से रख रहे हैं, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, उन्होंने कहा और अपनी वाइफ की तरफ देखा, यानी स्वामी की मदर की तरफ देखा, हु वॉज रॉकिंग द क्रेडल, क्रेडल क्या होता है, झूला, मदर जो कि जो है झूला झुला रही थी दूसरे बच्चे के लिए। तो स्वामी के फादर ने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तुम्हें जिस तरह से बिगाड़ा जा रहा है, और अपनी बीवी की तरफ देखा। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, शी आस्क्ड, वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, अब आप ये बात कहते हो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। वाइफ ने पूछा कि मैंने तो नहीं बिगाड़ा इसे। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मुझे इस बॉय के बारे में कुछ नहीं पता, ये बॉय को मैं नहीं बिगाड़ रही हूँ। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड, फादर ने कहा नहीं, मैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम इसे बिगाड़ रही हो। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, शी सेड एंड टर्न्ड अवे। अभी मदर ने क्या किया कि अगर आप ये कह रहे हो कि आपकी माँ यानी इस बच्चे की नानी, सॉरी दादी इसे बिगाड़ रही है, तो जाकर उन्हें बोलो, मेरी तरफ मत देखो। और ये कहकर वो चली गई। यानी मदर भी कह रही है कि इस बच्चे को बिगाड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं, और फादर भी बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह से नाजू से पले बढ़े और अकेले में सो भी ना पाए। स्वामीज फादर सेड ग्लूमिली, ग्लूमिली क्या होता है, बहुत ही निराशाजनक तरीके से, गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप, लैप यानी गोद में उनके न्यूज़पेपर पड़ा था और वो न्यूज़पेपर की तरफ घूर रहे थे। ही प्रेड दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन टू हिज फेस, स्वामी मन ही मन प्रे कर रहा था कि काश फादर ये न्यूज़पेपर अपने चेहरे के सामने कर ले, अभी गोद में पड़ा है, अपने चेहरे के सामने कर ले, सो दैट ही माइट स्लिप अवे टू हिज बेड। स्लिप अवे क्या होता है, चुपके से निकल जाना, ताकि मैं चुपचाप बिस्तर पर चला जाऊं। कहाँ सोता था वो, दादी के पास, एंड फॉल अस्लीप बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, कि इससे पहले कि फादर को फिर से मैं याद आऊँ, मैं चुपचाप सो जाऊँ।
एज इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर, मानो कि भगवान ने भी प्रेयर को आंसर कर दिया। वो भगवान से प्रे कर रहा था और मानो भगवान ने बात कर ली, मान लिया उसकी। फादर रसल द न्यूज़पेपर, फादर ने रसलिंग की सराहट की, मीन उन्होंने न्यूज़पेपर को उठाया एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और क्या किया, उस न्यूज़पेपर को अपने चेहरे के सामने रख लिया। एंड स्वामी रोज साइलेंटली, स्वामी बहुत ही साइलेंटली उठा एंड टिपटॉयड, टिपटॉयड क्या होता है, दबे कदमों से चुपके चुपके, अवे टू हिज बेड इन द पैसेज, बाहर बरामदे में जो उसका बेड लगा हुआ था, बिस्तर लगा हुआ था, वहाँ चला गया। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, बेड का मतलब यहाँ वो जो पलंग की बात नहीं है बल्कि बिस्तर की बात है। ग्रैनी भी अपने बिस्तर पर बैठी थी। एंड रिमार्क्ड, दादी ने जैसे ही लड़के को देखा उन्होंने कहा, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, तुम्हें अभी नींद आ रही है। डोंट यू वॉन्ट अ स्टोरी, तुम्हें कहानी नहीं सुननी। स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस हिज ग्रेनिंग, जेस्टिकुलेशंस क्या होता है, हाव भाव, इशारे। वाइल्ड यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से वो इशारे करने लगा अपनी दादी को कि चुप हो जाओ। क्यों वो इशारे कर रहा था, ताकि फादर को ये पता ना चल जाए कि वो सो गया, क्योंकि फादर तो आज उसे अकेले सुला के रहेंगे। बट दैट गुड लेडी सो नथिंग, वो इशारों से समझा रहा था कि आप चुप हो जाओ, लेकिन उस लेडी ने कुछ नहीं देखा। लेडी कौन थी, गुड लेडी, दादी। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। अब स्वामी क्या करे, वो बिस्तर पर अपने आप को उसने पुल थ्रो कर दिया, यानी बिस्तर पर सो गया एंड ब्लैंकेट जो था, कंबल जो था, चादर जो थी अपने ऊपर ले ली। ग्रैनी सेड, डोंट कवर योर फेस, आर यू रियली वेरी स्लीपी। ग्रैनी ने कहा, अपना चेहरा मत ढको, क्या तुम्हें वास्तव में नींद आ रही है। स्वामी leaned over and whispered, please, please shut up, Granny. Don't talk to me and don't let anyone call me even if the house is on fire. स्वामी अभी leaned over, झुका, and whispered. Whispering यानी फुसफुसाना, कि प्लीज़ प्लीज़ शट अप ग्रैनी। अब वो क्या करे, उसने धीमी धीमी आवाज़ में कहा, ग्रैनी प्लीज़ चुप हो जाओ, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात भी मत करो, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, किसी को मुझे बुलाने मत देना, इवन इफ़ द हाउस इज ऑन फायर, चाहे घर में आग भी क्यों न लग जाए। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शेल परहैप्स डाई, अगर अभी मैं तुरंत नहीं सोया तो शायद मैं मर जाऊँगा। ग्रैनी को नहीं पता था कि ये क्यों इतना डर रहा है। ही टर्न्ड ओवर, वो मुड़ा, कर्ल्ड, कर्ल क्या होता है, सिमट जाना एकदम, मतलब छोटा सा हो गया, एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट, और स्नोरिंग करने लगा अंडर द ब्लैंकेट। स्नोरिंग करने क्या होता है, जोर जोर से सांस लेने का मतलब खराटे लेना, ब्लैंकेट के नीचे। टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, बिहेव ऐसे कर रहा था, दिखा ऐसे रहा था मानो वो सो गया, लेकिन अब उसने देखा कि उसका ब्लैंकेट किसी ने खींच लिया। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, फादर खड़े थे। स्वामी गेट अप, ही सेड, अब फादर आए और उन्होंने कहा, स्वामी खड़े हो जाओ। ही लुक लाइक एन अपैरेशन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, वो उस पैसेज में, उस बरामदे की सेमी डार्कनेस, हल्का हल्का जो अंधेरा हो रहा था, उसमें एक अपैरेशन, अपैरेशन क्या होता है, प्रेत, एक प्रेत की तरह, एक भूत प्रेत की तरह लग रहे थे इस टाइम, क्योंकि वो सबसे डरावने क्यों थे, क्योंकि वो उसे अंधेरे में भेज रहे थे। विच वॉज लिट बाय अ कोन ऑफ लाइट रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, हॉल के अंदर जो लैंप जल रहा था उसकी हल्की हल्की लाइट जो है यहाँ इस बरामदे में आ रही थी। स्वामी स्टर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप, स्वामी थोड़ा स्टर हुआ, स्टरिंग करना, मूव करना, एंड ग्रोनिंग ऐसे कराने लगा, एज इफ इन स्लीप, मानो सच में सो रहा हो। फादर सेड, गेट अप स्वामी, फादर ने फिर कहा, गेट अप स्वामी, उठो स्वामी। ग्रैनी प्लीडेड, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, दादी जो थी वो प्लीड कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, कह रही तुम उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द 4th टाइम, एंड स्वामी गॉट अप, फादर ने 4th टाइम, चौथी बार जब जोर से कहा उठ जाओ तो वो उठा। फादर रोल्ड अप हिज बेड, फादर ने उसके बिस्तर को रोल किया, समेटा, टुक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड, बिस्तर को अपने आर्म के अंडर लिया और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी बेचारा अपनी ग्रैनी की तरफ देख रहा है, दादी की तरफ देख रहा है, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए हिचकिचाया भी, एक क्षण के लिए। उसे क्या लगा कि दादी इंटरफेयर करेगी, एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, फिर चुपचाप अपने फादर के पीछे ऑफिस रूम में चला गया। ऑन द वे ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर, इवन रास्ते में माँ भी खड़ी थी, माँ की तरफ भी देखा, ऑफिस जो है घर के बाहर की तरफ ही था, अब वो माँ की तरफ भी देख रहा है कि मुझे बचा लो। एंड शी सेड, माँ ने कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, ही कैन स्लीप इन द हॉल, आई थिंक, माँ ने बीच में इंटरफेयर किया कि आप उसे ऑफिस रूम क्यों लेकर जा रहे हो, वो तो हॉल में भी सो सकता है। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बोर्ड हेड, फादर ने कहा
कि मुझे नहीं लगता ऐसा। क्या नहीं लगता फादर को कि ये ऑफिस रूम मतलब हॉल में सो सकता है। स्वामी स्लंक, स्लंक क्या होता है? चुपचाप चलते रहना बिना इधर उधर देखे। बिहाइंड हिम विद हिज बोट हेड, अपना सिर झुकाए स्वामी चुपचाप पीछे चलता गया। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड। फिर स्वामी ने रिक्वेस्ट की, फादर मुझे हॉल में सोने दो। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। फादर जो एक लॉयर थे, तो उन्होंने सन जो है, स्वामी जो है, वो कहते हैं कि आपका ऑफिस रूम बहुत डस्टी है और यहाँ आपकी किताबें जो है लॉ की, कानून की, उनके पीछे स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियन क्या होता है? बिच्छू। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक। फादर ने कहा, लिटिल फेलो, यहाँ कोई स्कॉर्पियन नहीं है छोटे बच्चे, तुम चाहो तो बेंच पर सो जाओ। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम? अब उसे अंधेरे में सोने से डर लगता था, तो वो कहते हैं क्या मैं लैम्प जला लूँ? नो, यू मस्ट लर्न नोट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। लेकिन फादर तो आज डिटरमाइंड थे कि आज इसको करेज सिखा कर रहेंगे। तो उसने कहा नहीं, तुम्हें सीखना ही होगा कि तुम अंधेरे से ना डरो। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, सिर्फ आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें कल्टिवेट करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए अच्छी आदतें, तुम्हें अच्छी आदतें डेवलप करनी चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन? तो अभी स्वामी लास्ट चांस लेता है कि आप दरवाज़ा तो खुला छोड़ दो, अंधेरे कमरे में मुझे बंद मत करके जाओ। ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू द ग्रैनीज साइड एट नाइट। फादर ने कहा ठीक है, लेकिन तुम पहले वादा करो कि तुम अपना बिस्तर समेट के दादी के पास नहीं जाओगे। इफ़ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। अगर आज तुमने ऐसा किया तो माइंड यू, ध्यान रखना, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल में लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक क्या होता है? हंसी का पात्र बना दूंगा, यानी सबको जाके बता दूंगा, सब तुम पर हंसेंगे। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामी को ऐसे लगा मानो वो ह्यूमैनिटी से कट ऑफ हो गया है, मतलब पूरी इंसानियत से दूर हो गया है। ही वॉज पेन्ड, दर्द में था, एंड एंग्री, गुस्से में भी था। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएलिटी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर। बिल्कुल उसे पसंद नहीं आई फादर के नेचर के अंदर आज जो स्ट्रेन, एक निशान जो था क्रुएलिटी का, निर्दयता का। आज फादर उससे पूरी तरह से निर्दयता से व्यवहार कर रहे थे। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी। सारी कहानी की शुरुआत कहाँ हुई थी? उस टाइगर की कहानी से, इसलिए उसे न्यूज़पेपर से भी नफरत हो रही थी। ही विश्ड दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय। इवन वो मन ही मन सोचने लगा कि काश टाइगर ने उस लड़के को छोड़ा ही नहीं होता, वो खा जाता। हु डिड नॉट अपीयर टू बी अ बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर। अब वो बॉय भी उसे एक बॉय नहीं लग रहा था, लड़का नहीं लग रहा था, बल्कि एक मॉन्स्टर यानी एक दैत्य लग रहा था। उसे सबसे नफरत होने लगी, क्योंकि उन सब की वजह से आज उसे अकेले अंधेरे में सोना पड़ रहा है। बट फादर ने कोई बात नहीं सुनी। एज द नाइट एडवांस्ड, अब धीरे धीरे रात बढ़ती गई, नाइट एडवांस होती गई, रात बढ़ती गई। एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपन्ड, सब सो गए तो हाउस के अंदर जो साइलेंस थी, खामोशी थी, वो भी डीप होती गई, गहरी होती गई। और इस अंधेरे में क्या हुआ? इज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। अंधेरे में अकेले बैठे बैठे, अकेले लेटे लेटे उसे वो डेविल्स की, दैत्यों की, घोस्ट की, भूतों की वो सारी कहानियाँ जो आज तक सुनी थी वो सब याद आने लगी। हाउ ओफन हैड हिज चम, चम क्या होता है? दोस्त, फ्रेंड। कि कितनी बार, हाउ ओफन कितनी बार उसके दोस्त मनी ने सीन द डेविल इन द बनियन ट्री एट द स्ट्रीट एंड, गली के एंड में जो बनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, उस पर डेविल को यानी राक्षस को देखा है, मनी ने बहुत बार बताया। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनीसामीज फादर, एक दोस्त और मुनीसामी, उसके फादर जो हैं, हु स्पेट आउट ब्लड, जिनके मुंह से खून निकल रहा था, जो खून की उल्टियाँ कर रहे थे, बिकॉज द डेविल नियर द रिवर सेज, क्योंकि नदी के किनारे जो डेविल था, जो राक्षस था, स्लैप्ड ही चीक, उसने मुनि स्वामी के गालों, के फादर के गालों पर स्लैप भी की थी। मुनि स्वामी के फादर के गालों पर थप्पड़ मारी थी। व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम वन नाइट, एक दिन उसके फादर जब लेट घर लौट रहे थे, तो एक भूत ने, एक राक्षस ने उनके गालों पर थप्पड़ मारी और वो खून की उल्टियाँ करने लगे। मतलब सारे भूत प्रेत के किस्से उसे याद आए। एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, उसके थॉट्स चलते गए चलते गए। ही वॉज फेंट विद फियर, लगभग डर से बेहोश हो रहा था। A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. इवन गली में जो लैंप चल रहा था वहाँ से भी हल्की फुल्की जो लाइट आ रही थी, वो क्या कर रही थी? वॉल पर, दीवार पर परछाइयाँ डाल रही थी। बड़ी बड़ी परछाइयाँ जो बन रही थी दीवार पर अलग अलग तरह की, वो उसे भूत प्रेत की तरह लगने लगी। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइज रीच्ड हिज ईयर्स
और अब जब एकदम शांति थी, अलग अलग आवाज़ें भी उसके कानों में पहुंचने लगी। कौन कौन सी आवाज़ें थी ये? टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी की टिक टिक, रेसल ऑफ ट्रीज, पत्ते जो पेड़ पर सरसरा रहे थे, स्नोरिंग साउंड यानी खराटों की आवाज़, एंड सम वीग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और वीग यानी अनक्लियर, अस्पष्ट से जो रात के इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े जो थे वो भी क्या कर रहे थे? हमिंग, भिनभिना रहे थे, उनकी आवाज़ें, सारी आवाज़ें उसके कानों में पड़ने लगी। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द ब्लैंकेट्स, अब उसने क्या किया? अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। एज इफ इट वर एन आर्मर, मानो कि ये ब्लैंकेट ब्लैंकेट नहीं है, कंबल नहीं है, बल्कि एक आर्मर यानी एक रक्षा कवच है। कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली, उसने अपने आप को इतना कम्प्लीटली कवर कर लिया दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि सांस भी मुश्किल से ही आ रही थी। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप एंड क्लच एट हिज थ्रोट और कैरी हिम अवे, हर मोमेंट इसे ऐसे लग रहा था कि अभी डेविल आएगा और अभी क्या करेगा? क्लच कर लेगा, पकड़ लेगा उसके गले को, या फिर उसे कैरी करके अपने साथ ले जाएगा। देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द फोर्थ क्लास, फोर्थ क्लास में उसका एक दोस्त भी था, और क्या हुआ? हु सडनली डिसअपियर्ड, एक दिन अचानक से वो दोस्त गायब हो गया था। एंड वॉज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय अ घोस्ट ऑफ सियाम और नेपाल, लोग क्या कहते थे उसके बारे में? कि सियाम या नेपाल का कोई भूत उसे ले गया। अब उसे उस दोस्त का उदाहरण भी याद आने लगा, उसका इंस्टेंस भी याद आने लगा। अब उसे आज लग रहा था कि भूत शायद मुझे भी ले जाएगा। स्वामी हरिडली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउज्ड देयर, स्वामी ने क्या किया? हरिडली, बहुत ही जल्दी से उठा और अपने बेड को, अपने बिस्तर को कहाँ लगा लिया? बेंच के नीचे। और वहाँ क्राउच, क्राउच सोने की ऐसी पोजीशन होती है, घुटने समेट कर एकदम बेंड होकर वो सो गया, जमीन से चिपक के वो सो गया। इट सीम्ड टू बी अ मच सेफर प्लेस, उसे वो जगह ज़्यादा सेफ लग रही थी, ज़्यादा सुरक्षित लग रही थी। मोर कॉम्पैक्ट, ज़्यादा सिमटी हुई, रीएश्योरिंग, ज़्यादा आश्वासन देने वाली कि यहाँ से उसे कोई नहीं ले जा पाएगा। ही शट हिज आइज टाइट, उसने आंखें टाइट बंद की, एंड एनकेस्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन, फिर से अपने आप को लपेट लिया अपने ब्लैंकेट में। एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल अस्लीप, अब उसे खुद नहीं पता चला उसे नींद कब आई। एंड इन स्लीप ही वॉज रैक्ड विद नाइटमेयर्स, सपनों में भी अब उसे नाइटमेयर्स, नींद में भी उसे डरावने सपने आने लगे। डरावने सपने वही टाइगर के थे। टाइगर वो चेजिंग हिम, टाइगर उसका पीछा कर रहा था। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, लेकिन बजाय कि भागने के उसके पैर तो मानो जमीन से चिपक गए हो। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप, बहुत ही डेस्परेटली यानी व्याकुलता से वो जो है ट्राई कर रहा था बचने की। बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पैर तो जो है वो हिल ही नहीं रहे थे। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, टाइगर एकदम उसके पीठ पीछे था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लोज स्क्रैच द ग्राउंड, वो इवन टाइगर के पंजे जो थे जो जमीन को स्क्रैच कर रहे थे वो उसे भी सुन सकता था। स्क्रैच स्क्रैच एंड देन अ लाइट ठट, स्क्रैच स्क्रैच की आवाज़ें, फिर अचानक से एक लाइट ठट, हल्की सी ठट, धड़म की आवाज़। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आइज, स्वामी ने आंखें खोलने की कोशिश की, बट हिज आई लिड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी पलकें मानो खुली नहीं रही। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, और ये जो डरावना सपना था वो जारी रहा। इट थ्रेटेंड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, वो उसे धमका रहा था। स्वामी ग्रोन्ड इन डेस्पेयर, मानो कि वो पूरी जिंदगी उसे धमका रहा था। स्वामी जो है ग्रोनिंग कर रहा था, करहा रहा था डेस्पेयर में, निराशा में। वॉट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, कितना इनएस्केपेबल ड्रीम था। इनएस्केपेबल जिससे बचा ना जा सके, कैसा भयानक सपना था, वो उसे का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। विद ए डेस्परेट एफर्ट ही ओपनड हिज आइज, फिर से उसने एक व्याकुलता से एफर्ट किया, प्रयास किया, अपनी आंखें खोली। He put his hand out to feel his granny's presence at his side. As was his habit, जैसे रोज़ उसकी आदत थी ग्रैनी के पास सोने की, आज भी उसने अपना हाथ किया देखने के लिए कि ग्रैनी है क्या। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन आज ग्रैनी कहाँ थी? आज तो लकड़ी की टांग थी उस बेंच की। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, फिर से उसे याद आया कि वो तो अकेला है। ही स्वेटेड विद फ्राइट, फ्राइट से, डर से पसीना आने लगा। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, अब अचानक से उसे सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी कि ये क्या है। ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, वो बेंच के एज यानी किनारे पर मूव हुआ। एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस, और अंधेरे में घूरने लगा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कोई चीज़ तो थी जो हिल रही थी। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, वो डर से उसे गेज करता रहा, घूरता रहा, उसे लगा कोई भूत है। उसे लगा हिज एंड हैड कम, कि उसका अंत आ गया। ही बिकेम डेस्परेट,
वो एकदम डेस्परेट हो गया, व्याकुल हो गया. ही न्यू दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम टू श्रेड्स. उसे लगा कि वो डेविल जो है वो उसे पुल आउट करके बाहर खींच के उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा. एंड सो वाई शुड ही वेट. तो उसे लगा मैं क्यों इंतज़ार करूं. As it came nearer, he crawled out from under the bench and hugged it with all its might and used his teeth on it like a mortal weapon. अब जैसे जैसे वो शेप पास आती जा रही थी, स्वामी बेंच के नीचे से क्रोलिंग करते हुए रेंगते हुए बाहर आया. उसे लगा कोई भूत आ रहा है. अभी उसने क्या किया, उस भूत को हक कर लिया. हक करने का मतलब गले लगा लिया अपनी पूरी माइट यानी पूरी ताकत से. एंड यूज्ड हिज टीथ, अपने दांत यूज किए ऑन इट, उस भूत पर, लाइक अ मोर्टल वेपन. मोर्टल क्या होता है, जानलेवा, खतरनाक, डेडली. वेपन यानी हथियार की तरह, यानी उसने उस भूत को काट लिया. आयो समथिंग इज बिटन मी. वेंट फॉर एन अगोनाइज थंडरिंग क्राई. किसी ने मुझे काट लिया. समथिंग हैज बिटन मी, किसी ने मुझे काट लिया. वेंट फॉर, आगे आई, क्या आई, एक एगोनाइज्ड यानी पेनफुल, दर्द से भरी थंडरिंग, गरजती हुई चीख. यानी ये भूत तो नहीं था, ये तो कोई इंसान था, और वो दर्द से चिल्ला रहा था कि अरे किसी ने मुझे काट लिया. एंड वॉज फॉलोड बाय अ हैवी टम्बलिंग. अब उसके बाद एक हैवी टम्बलिंग, टम्बलिंग यानी लुढ़कने की आवाज़, एंड फॉलिंग, गिरने की आवाज़ आई. अमिडस्ट फर्नीचर, फर्नीचर के बीच में. इन अ मोमेंट फादर, कुक एंड द सर्वेंट केम इन. अगले ही क्षण क्या हुआ, जब ये जोर जोर की आवाज़ें आने लगी तो फादर जो थे, कुक जो थे, सर्वेंट जो था घर का, वो सब आ गए कैरिंग लाइट्स लेकर, यानी लालटेन वगैरह लेकर. एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर. भूत नहीं था, वो कौन था, बर्गलर. तीनों उस बर्गलर पर टूट पड़े. हु ले अमिडस्ट द फर्नीचर विद द ब्लीडिंग एंकल. वो जो फर्नीचर के पास पड़ा था, ब्लीडिंग एंकल, उसके एंकल यानी उसके टखने में से, एंकल क्या होता है हमारा टखना, वहाँ से ब्लीडिंग यानी खून आ रहा था, और वो फर्नीचर के पास पड़ा करहा रहा था. यानी स्वामी ने किसको हक कर लिया था, किसको जकड़ लिया था, उस चोर को. कॉन्ग्रेचुलेशंस केम शावरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे. पूरे दिन, अगले दिन स्वामी को लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ देते रहे. शावरिंग यानी मानो बौछार हो रही हो. हिज क्लासमेट्स लुकड एट हिम विद रिस्पेक्ट. सारे क्लासमेट्स बहुत इज्जत से देख रहे थे. एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक. टीचर ने पीठ भी थपथपाई. द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट. हेडमास्टर ने तो यहाँ तक कहा कि ये बच्चा एक ट्रू स्काउट है, एक सच्चा सेवक है. स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. स्वामी ने क्या किया, उसने एक फ्लैश मांस खा लिया, मतलब काट लिया. किसको, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही नोटोरियस, कुख्यात हाउस ब्रेकर यानी चोर को. हाउस ब्रेकर कौन होता है, जो दूसरों के घर में चोरी करता है. एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट. पुलिस भी उसके लिए ग्रेटफुल थी, थैंकफुल थी. पुलिस भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील कर रही थी कि उसने एक कुख्यात चोर को पकड़ा दिया. द इंस्पेक्टर सेड. इंस्पेक्टर ने क्या कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप. बाय मिस्टेक एक चीज़ हो गई थी, भूत से डरते डरते उसने चोर को पकड़ लिया. और इंस्पेक्टर उसे कह रहा है, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू ग्रोन अप. जब तुम बड़े हो जाते हो तो पुलिस को क्यों नहीं ज्वाइन कर लोगे. स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, सर्टेनली सर. स्वामी ने सिर्फ पोलाइटनेस के लिए कहा, निश्चित रूप से सर, मैं पुलिस ज्वाइन करूंगा. दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड. हालांकि उसने अपने माइंड में मेडअप कर रखा था. मेडअप करना क्या होता है, निश्चित कर रखा था. टू बी एन इंजन ड्राइवर, कि या तो वो कोई इंजन ड्राइवर बनेगा या फिर रेलवे में गार्ड बनेगा, और अब बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ. उसका कोई पुलिस में जाने का मकसद नहीं था. फिर भी पोलाइटनेस के लिए, विनम्रता के लिए उसने कह दिया. When he returned home from the club that night, father asked, where is the boy? अब फादर रात को जब क्लब से लौटे तो फादर ने पूछा, वो बॉय कहाँ है. मतलब कौन है बॉय यहाँ, स्वामी. ही जस्ट स्लीप ऑलरेडी. वो पहले से ही सो चुका है. मतलब स्वामी पहले से आज सो चुका था. ही डिडेंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट, सेड द मदर. मदर ने कहा, विंक ऑफ अ स्लीप, हल्की सी भी नींद वो बच्चा कल रात को नहीं सो पाया था, जिस वजह से वो आज सो गया. वेयर इज ही स्लीपिंग. फादर ने कहा, कहाँ सो रहा है. इन हिज यूजुअल प्लेस. मदर सेड कैजुअली, ही वेंट टू बेड एट 7:30. कि जहाँ वो हमेशा सोता है. कहाँ सोता था वो, दादी के पास. ही वेंट टू बेड एट 7:30. 7:30 बजे ही सो गया था. स्लीपिंग बिसाइड इज ग्रैनी अगेन, फादर सेड. फादर ने कहा, फिर से दादी के पास सो रहे हैं. नो वंडर ही वॉन्टेड टू बी अस्लीप बिफोर आई शुड रिटर्न होम. और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो मेरे घर लौटने से पहले ही सोना चाहता था. और क्यों, क्योंकि अगर वो नहीं सोता तो मैं उसे फिर से ऑफिस में सुला देता. क्लेवर बॉय, बड़ा चालाक लड़का है. मदर लॉस्ट हर टेम्पर. अब मदर को गुस्सा आ गया.
मदर ने क्या कहा, यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, जहाँ चाहे उसे सोने दो, यू नीड नोट रिस्क हिज लाइफ अगेन, फिर से उसकी लाइफ, फिर से उसकी ज़िंदगी की रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, कल भी चोर उसे नुकसान पहुंचा सकता था। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज, फादर जो है वो मम्बलिंग कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे जब वो अंदर चेंज करने के लिए गए। फादर ने क्या कहा, ऑल राइट, ठीक है, मॉली कॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, जितना मर्जी उसे मॉली कॉडल करो। मॉली कॉडल करना क्या होता है, किसी को बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बचाना, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, जैसे मदर प्रोटेक्ट कर रही थी फादर से उसे, और बिगाड़ो उसे जितना मर्जी तुम, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, सिर्फ मुझे बाद में ब्लेम मत करना, मुझे मत दोष देना कि ये बच्चा बिगड़ गया है। स्वामी फॉलोइंग द होल कॉन्वर्जेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, स्वामी जो सोया नहीं था बल्कि पूरी बात सुन रहा था ब्लैंकेट ओढ़ के। फेल्ट ट्रेमेंडेंसली रिलीव्ड, उसे ट्रेमेंडेंसली क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ, रिलीफ, राहत महसूस हुई ये सुन के दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप, कि फादर उसे गिव अप कर रहे थे, छोड़ रहे थे, यानी अब से उसे अकेले सोने के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी स्वामी और उसके फादर की, और किस तरह से बाय मिस्टेक स्वामी अपने आप को बचाने के चक्कर में एक चोर को, एक नोटोरियस थीफ को पकड़ लेता है, और कैसे जो उसे एक हीरो का दर्जा मिल जाता है। चैप्टर के एंड में वो सारी ग्लोसरी, सारे हार्ड वर्ड्स है जो इस चैप्टर में आए, और उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस किए। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया, आपको चैप्टर पसंद आया, कुछ बचपन की यादें, मालगुडी डेज की यादें भी ताज़ा हुई। सो कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड एन्जॉय द लैंग्वेज, एन्जॉय इंग्लिश। थैंक यू।